अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हम गूगल साइन इन को ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी अपने जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट को जो ऑलरेडी हमारे डिवाइस के अंदर लॉग इन है उसको यूज़ करना चाहते हैं अपनी एंड्रॉयड किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर साइन इन करने के लिए, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। और मे भी ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्टेप्स हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा ताकि जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन एरर्स हमारे पास आते हैं गूगल साइन इन को ऐड करते हुए आपको वो सारे फेस ना करने पड़ें। और आप ये जो गूगल साइन इन है ये आप किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, बेशक वो एप्लीकेशन हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ नहीं कर रही तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की हमारी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो है ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन की सीरीज़ के अंदर भी ऐड है। डेफिनेटली आप इसको देख रहे हैं तो ये वहाँ पे भी ऐड है और ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अलावा भी आप इसको देख सकते हैं। मेन जो हमारा इस वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल साइन इन को ऐड करना है या इंटीग्रेट करना है। तो ये एक हमारे पास स्टेप है। इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे जब हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़ करेंगे गूगल साइन इन फॉर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए हम गूगल साइन इन को कैसे यूज़ करते हैं। तो दोनों वीडियो के लिए बेशक आप सिंपल गूगल साइन इन को यूज़ करना चाहते हैं फिर तो आप ये वाली वीडियो डेफिनेटली देखेंगे। अगर आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू गूगल साइन इन को यूज़ करना चाहते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए तो उसके लिए भी आपको इस वीडियो में जो कंप्लीट वीडियो का काम है वो सारा करना पड़ता है। इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इसमें फायरबेस के रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसी वीडियो में जो हम काम करेंगे उसको कैसे हमने आगे लेके चलना और एक स्टेप जो लास्ट हमारे पास रह जाता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन को ऐड करने का वो हम किस तरीके से ऐड करेंगे। और यहाँ पे वीडियो प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं हमारे पास जब हम गूगल साइन इन को ऐड करते हैं। तो मैं जो स्टेप्स मैं आपको फॉलो करवाऊंगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और 100% इसी तरीके से करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी कॉमन एरर्स जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आते हैं वो मैं ऐड कराऊंगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैड रोल हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंटेशन का। अगर आप गूगल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉमन एरर्स आते हैं हमारे पास गूगल साइन इन ऐड करते हुए जो गूगल ने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कवर नहीं करवाया तो वो मैं यहाँ पे सारे कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें गूगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर देखना चाहते हैं तो आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट इंटीग्रेटिंग गूगल साइन इन इनटू योर एंड्रॉयड ऐप। तो इसके अंदर भी अगर आप प्री रिक्विजिट्स के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स मिलेंगी गूगल प्ले सर्विसेज ऐड करनी है और जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे मैं अब आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर कवर करवाऊंगा। तो यहाँ पे इनको डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग हो गई हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स उन्होंने मिस किए हुए हैं। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल साइन इन को ऐड करने की कुछ हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपको कंपैटिबल एंड्रॉयड डिवाइस चाहिए। एंड्रॉयड डिवाइस से मुराद मेरा एमुलेटर नहीं फिजिकल डिवाइस है जो कि एंड्रॉयड 4.0 या इससे लेटेस्ट कोई भी वेरिएंट रन कर रही होगी और इसमें गूगल प्ले स्टोर इंक्लूड होगा। ये इसलिए इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी अपने गूगल मैप्स के कोर्स के अंदर कि गूगल प्ले स्टोर बेसिकली गूगल प्ले सर्विसेज के कहने के एक पार्ट है। तो अगर गूगल प्ले स्टोर होगा इसका मतलब गूगल प्ले सर्विसेज हैं और जो गूगल साइन इन है ये इंटरनली गूगल प्ले सर्विसेज को यूज़ करता है। तो आप इस डिवाइस के ऊपर गूगल प्ले स्टोर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप कोई एमुलेटर यूज़ करते हैं AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास वो वाली डिवाइस होनी चाहिए जो गूगल APIs प्लेटफॉर्म बेस्ड हो। यानी कि जब आपने एमुलेटर क्रिएट किया हुआ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ टूल्स एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास प्ले स्टोर 2 डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस करेंगे अगर आप कोई भी डिवाइस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है किस डिवाइस के ऊपर प्ले स्टोर अवेलेबल है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली मिल रही हैं APIs वहाँ पे आपको गूगल प्ले जो वो मिल रहा है। यहाँ अगर आप 64 बिट इमेजेस के ऊपर जाएंगे तो आपको गूगल APIs मिल रही हैं। तो ये वाली इमेज आप यूज़ करेंगे जिसमें अगर आप एमुलेटर को यूज़ करते हैं गूगल APIs जो प्लेटफॉर्म है वो आपके पास हो एंड्रॉयड वेरिएंट 4.2.2 या इससे लेटेस्ट कोई होना चाहिए और इसमें गूगल प्ले सर्विसेज का वेरिएंट 15.0.0 या इससे लेटेस्ट कोई वेरिएंट एमुलेटर के लिए होना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एमुलेटर की हैं, एमुलेटर के लिए हैं और ये वाली रिक्वायरमेंट्स फिजिकल डिवाइस के लिए। दोनों केस के अंदर एंड्रॉयड 4.1 या 4.2 से लेटेस्ट डिवाइस होगी और हमारे पास दोनों केसेस में गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। एमुलेटर के केस के अंदर एक्सेप्शन है कि एंड्रॉयड वेरिएंट 4.2.2 या इससे लेटेस्ट डिवाइस होगी और गूगल प्ले सर्विसेज का वेरिएंट 15.0.0 से लेटेस्ट होगा।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे वो कन्फिगर्ड होना चाहिए कंपाइल अगेंस्ट एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन या इससे लेटेस्ट। ये इसलिए कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर रन करेंगे तो वो बेसिकली चूंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड 4.1, तो वो प्रोजेक्ट कंपाइल होना चाहिए अगेंस्ट जो आप टारगेट एसडीके सेट करेंगे वो 4.1 होनी चाहिए। और लास्ट हमारे पास ये है कि गूगल प्ले सर्विसेज एसडीके इंक्लूड होनी चाहिए। ये किस तरीके से आपने ऐड करनी है, इंस्टॉल करनी है, ये मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है। जो मेरे पास गूगल मैप्स की भी कोर्स है तो आपको टॉप राइट के ऊपर एक आई नजर आ रहा होगा इन्फो कार्ड, उसके अंदर मैं वीडियो ऐड कर दूंगा जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है 2 वीडियोज़ हैं किस तरीके से आपने गूगल प्ले सर्विसेज एसडीके को इंक्लूड करना है, इंटीग्रेट करना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर या एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, और किस तरीके से हमने ये चेक करना है क्या वो हमारे पास इंक्लूड है, इंटीग्रेटेड है, डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो वो स्टेप्स जो है वो चेक करने वाला वो मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। अगर आप अगेन उसको देखना चाहते हैं आपको टॉप राइट के ऊपर वीडियो नज़र आ रही होगी, आई नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये तो है कुछ प्री रिक्वेस्ट जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप गूगल प्ले सर्विसेज एसडीके इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंसेस, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रेफरेंसेस, ये मैक के ऊपर है, और फाइल और सेटिंग्स आई थिंक विंडोज़ के ऊपर। और यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट एसडीके वेरिएंट्स मिलेंगे आप, और एसडीके टूल्स में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है गूगल प्ले सर्विसेज, ये मेरे पास यहाँ पे इनेबल्ड और इंस्टॉल्ड है। आप अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है इसको टिक करें और अप्लाई कर दें और ओके कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। जब प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप हम 1 बाय 1 फॉलो करते जाएंगे और 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और प्रैक्टिकली भी करते जाएंगे तो आपको कोई भी एरर या कोई भी आपको जब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है गूगल साइन इन को ऐड करने के लिए कि आपको एक प्रोजेक्ट गूगल एपीआई कंसोल के ऊपर क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट एंड कन्फिगर गूगल एपीआई कंसोल प्रोजेक्ट, जो हमने पहले भी किया हुआ है गूगल मैप्स के कोर्स के अंदर, कि हमने एक प्रोजेक्ट गूगल एपीआई कंसोल के ऊपर क्रिएट भी किया है, कन्फिगर भी किया है, और उसका हमारे पास जो यूआरएल है वो बेसिकली हमारे पास ये http://console.developers.google.com, ये हमारे पास बेसिकली उसका यूआरएल है। इस यूआरएल के ऊपर अगर आप जाएँ तो ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इस वीडियो के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है तो वो भी मैं थोड़ी देर तक करूँगा, पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूँ। उसके बाद हमारे पास एपीआई कंसोल के ऊपर जब प्रोजेक्ट कन्फिगर हो गया तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करना है। ये वाला जो हमारे पास कोड है स्टेप है, ये तो एग्जैक्ट यही स्टेप्स हैं, इसके अंदर कोई जो है वो सब स्टेप्स या कह लें कि इन स्टेप्स के अंदर कोई स्टेप्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो हमारे पास एक मेन स्टेप है इसको कन्फिगर करने के लिए कुछ मजीद स्टेप्स देखने पड़ते हैं। जब हमारे पास ये वो भी इस वीडियो में नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। तो जब हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, कन्फिगर हो गया, तो फिर काम आ जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो को प्रोजेक्ट को सेटअप करने का। पहले नंबर पे तो गूगल प्ले सर्विसेज ऐड करेंगे, उसके बाद हम जो है वो कन्फिगर करेंगे गूगल साइन इन एंड गूगल साइन इन क्लाइंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। फिर हमने बेसिकली देखना है चेक फॉर एग्जिस्टिंग साइंड इन यूज़र, हम ये चेक करते हैं क्या कोई एग्जिस्टिंग यूज़र साइंड इन तो नहीं है। अगर वो साइन इन हो उसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज बेसिकली हम क्या करेंगे गूगल साइन इन का जो एक बटन है वो ऐड करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, और उस गूगल साइन इन के थ्रू हम साइन इन फ्लो स्टार्ट करेंगे। अब ये जो गूगल साइन इन बटन है ये नॉर्मल बटन नहीं होता, ये स्पेशली गूगल प्ले सर्विसेज से हमें मिलता है। और जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम बेसिकली एक स्पेशल एक्टिविटी लॉन्च करते हैं जिसको हमने बेसिकली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क गूगल प्ले सर्विसेज प्रिसाइसली हैंडल कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास मेन स्टेप्स हैं जो हमने इस वीडियो में फॉलो करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है क्रिएट एंड कन्फिगर गूगल एपीआई कंसोल प्रोजेक्ट। तो अगर मैं नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे आऊँगा इस लिंक के ऊपर, आप देख सकते हैं console.developers.google.com। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले भी हमने देखा, मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है वो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम दे दूँगा, मैं इसको कह दूँगा एंड्रॉयड गूगल साइन इन, और मैं इसको कह दूंगा 2020, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट के ऊपर। तो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट भी हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं हुआ प्रोजेक्ट तो आपने देखा मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एरो के ऊपर और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गूगल एंड्रॉयड गूगल साइन इन 2020। यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके वो सारे आपको मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गूगल कंसोल डेवलपर कंसोल है ये और फायरबेस दोनों गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, तो दोनों के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपने देखा मेरे गूगल फायरबेस के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑथेंटिकेशन का जो फायरबेस ट्यूटोरियल ऐप है उसका भी हमारी सीरीज़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है वो बेसिकली मेरे पास है जो रिसेंट मैंने क्रिएट किया है एंड्रॉयड गूगल साइन इन 2020। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप जो है वो मेरी इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर गूगल साइन इन को ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वाले स्टेप्स तो आपको ऐड करने फॉलो करने पड़ेंगे।
आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि आपको अपना एंड्रॉयड स्टूडियो सिर्फ आपको फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है वो भी कन्फिगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट और की पॉइंट है जो कि मैं अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं गूगल साइन इन को फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए बताऊँगा फिर भी आपको बताऊँगा कि मोस्टली हमारे पास क्या होता है। 99% डेवलपर्स ये करते हैं कि वो गूगल फायरबेस का जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है वो तो उन्होंने कन्फिगर किया होता है, लेकिन वो बेसिकली गूगल कंसोल के ऊपर जो प्रोजेक्ट होता है वो उसको कन्फिगर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास जब हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर गूगल साइन इन को ऐड करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनको सॉल्व करते हुए मैंने तो कम से कम 2-3 दिन लगाए हैं, पूरा दिन रात उनको सॉल्व करते हुए, इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो के अंदर रखा है कि आपको स्टेप्स फॉलो करवाऊँ। अगर आपने वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी फायरबेस ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है फायरबेस के ऊपर, तो उस प्रोजेक्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपने कन्फिगर करना है। ये प्रोजेक्ट आप सेपरेटली भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उसी प्रोजेक्ट को कन्फिगर करना चाहते हैं तो सपोज कर लें मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो ये वाला जो मेरे पास प्रोजेक्ट है फायरबेस आस्क ट्यूटोरियल ऐप, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जो स्टेप्स मैंने अभी नेक्स्ट फॉलो करने हैं वो इस प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 100% सेम रहेंगे। तो मैं वापस जाऊँगा जो मेरे पास एंड्रॉयड गूगल साइन इन 2020 का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। ये वीडियो मैंने सेपरेट इसलिए क्रिएट किया, मे भी आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ नहीं करना चाहते गूगल साइन इन के लिए, सिंपली आप जब गूगल साइन इन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को सेपरेटली देख सकते हैं। अगर आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, स्टेप्स फॉलो करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो है बेसिकली मैं आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड गूगल साइन इन बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर जितना भी हम काम करेंगे आपको 100% सारा काम आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर जो गूगल साइन इन होता है उसके लिए भी करना पड़ता है। तो सिर्फ एक स्टेप है कि अगर आप फायरबेस के लिए इसको करना चाहते हैं, आपने बाद में फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है, तो आप यहाँ से फायरबेस ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। मैं इस डेमो के लिए ये सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के प्रोजेक्ट को कन्फिगर करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट है गूगल एपीआई कंसोल प्रोजेक्ट, वो हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने इसको कन्फिगर करना है। तो कन्फिगर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ही है कि आपको क्रिएट OAuth क्लाइंट आईडी क्रीडेंशियल्स, आपको एक OAuth क्लाइंट आईडी क्रीडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब OAuth क्या है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं गूगल करें, यूट्यूब करें, बहुत बेसिक स्टाफ है ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड, आपको बहुत जो है वो डिटेल में कंटेंट मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है जब हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर गूगल साइन इन को यूज़ करते हैं लेकिन गूगल कंसोल के ऊपर प्रोजेक्ट को, एक गूगल एपीआई कंसोल के ऊपर प्रोजेक्ट को कन्फिगर नहीं करते। वो ये होती है कि जब भी यूज़र गूगल साइन इन के थ्रू हमारी एप्लीकेशन में साइन इन होगा, वो बेशक गूगल फायरबेस को यूज़ करे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करे या सेपरेटली गूगल साइन इन को यूज़ करे, तो जब भी यूज़र उसमें साइन इन होता है तो यूज़र को एक कंसेंट स्क्रीन दिखाई जाती है, OAuth कंसेंट स्क्रीन। कंसेंट से मुराद ये होता है कि यूज़र की एक परमिशन ली जाती है, में उसे बताया जाता है कि जो आपके अकाउंट की फॉलोइंग डिटेल्स हैं ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करेगी। तो जब हम फायरबेस को यूज़ करते हैं और गूगल एपीआई कंसोल के ऊपर प्रोजेक्ट को कन्फिगर नहीं करते, तो इस जो हमारे पास OAuth कंसेंट स्क्रीन होती है ये हमने कन्फिगर नहीं की होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ पे फायरबेस जो हमारे पास एंड्रॉयड डेवलपर की डॉक्यूमेंटेशन है गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड के लिए, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्रोजेक्ट कन्फिगर करें, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कि आपने कंसेंट स्क्रीन जो है वो कन्फिगर करनी है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास ये, क्योंकि गूगल डॉक्स के अंदर मेंशन ही नहीं है कहीं पे। इट्स अ वियर्ड थिंग। तो नेक्स्ट हम इसको बेसिकली क्रिएट करेंगे कंसेंट स्क्रीन को। कंसेंट स्क्रीन बेसिकली यूज़र को ये बताती है कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है उनके डेटा की एक्सेस को, जो कि हमारी एप्लीकेशन होगी, और व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर आस्किंग टू एक्सेस, और ये बताती है कि कौन सी एप्लीकेशन डेटा को एक्सेस करेगी और किस तरह का डेटा, आपकी प्रोफाइल नेम, आपका ईमेल, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी ईमेल्स क्या एक्सेस करेगी, वो सब कुछ आता है। और ये जो कंसेंट स्क्रीन होती है ये आपकी एप्लीकेशन का लोगो भी शो करवाती है। ये डिफरेंट एपीआईज और डिफरेंट वेंडर्स के ऊपर चेंज भी हो सकता है, लेकिन नेटिव जो एंड्रॉयड है उसके ऊपर ये आपकी एप्लीकेशन का लोगो भी शो करवाती है। और इस कंसेंट स्क्रीन को शो करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्रिटिकल स्टेप होता है, और वो ये होता है कि ऐड योर पैकेज नेम एंड शो वन साइनिंग सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट टू रिस्ट्रिक्ट यूजेज टू योर एंड्रॉयड ऐप। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है उसके दो चीज़ें होती हैं जो उसको यूनिकली ऑल अराउंड द वर्ल्ड गूगल प्ले स्टोर के ऊपर यूनिकली जो है कह लें कि रिप्रेजेंट करती हैं। वो हमारे पास होता है पैकेज नेम, और जो हमारे पास SHA-1 सर्टिफिकेट होता है, साइनिंग सर्टिफिकेट। SHA-1 सर्टिफिकेट हमारी एप्लीकेशन के लिए प्रिसाइसली एक जो है वो स्ट्रिंग होती है, जो कह लें कि करैक्टर की स्ट्रिंग होती है जो यूनिक होती है हमारी एप्लीकेशन के लिए। फिंगरप्रिंट रिस्ट्रिक्शन होती है। इसके थ्रू ये होता है जब हम बेसिकली कंसेंट स्क्रीन बताते हैं तो इसको हम अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम और SHA-1 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारे पास ये फैसिलिटी होती है या ये सहूलत होती है हमारे पास, गूगल प्रोजेक्ट को या गूगल एपीआई कंसोल को ऑलरेडी पता होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है ये वाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को
इस प्रोजेक्ट के थ्रू जितनी भी सर्विसेज या APIs मैं इनेबल करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ वो वाली एप्लीकेशन यूज़ करेगी जिसका पैकेज नेम और SHA-1 सर्टिफिकेट मैंने डिफाइन किया होगा। इससे ये होता है कि सिर्फ हमारी ही एप्लीकेशन या हमारी ही एप्लीकेशंस एक या एक से ज़्यादा जो हमने मेंशन की होती हैं, ऐड की होती हैं, सिर्फ वही हमारे इस प्रोजेक्ट को या हमारी सर्विस को यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा वो इसको कोई भी एप्लीकेशन इसको यूज़ नहीं कर सकती। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अभी हम जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं और रन करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, ये डिबग एप्लीकेशन होती है, ये हमारे पास कोई प्रोडक्शन रिलीज नहीं होती। तो इसलिए जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो डिबग की यूज़ करते हैं, और जब हम प्रोडक्शन के लिए होते हैं तो हम बेसिकली प्रोडक्शन की यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन मैं अगर यहाँ पे रन करूँगा और एप्लीकेशन रन होगी तो ये मेरे पास बेसिकली डिबग रिलीज होगी, प्रोडक्शन रिलीज नहीं होगी। एंड्रॉइड स्टूडियो इसके लिए एक जो इंटरनली डिबग के लिए हमारे पास SHA-1 सर्टिफिकेट होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। लेकिन अगर आप इसको अपनी इसी एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर तो उसके लिए आपको फिर खुद प्रोडक्शन की जो है वो SHA-1 सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि डिबग की कैसे आपने जनरेट करनी है, अब प्रोडक्शन की आपने कैसे जनरेट करनी है, ये सेपरेट टॉपिक है, आप अगेन सर्च कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉन्फ़िगर गूगल API कंसोल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेशन योर क्लाइंट के ऊपर। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर जो पेज ओपन होगा आपको डिटेल मिल जाएगी, आपने रिलीज सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करना है। ये मैक के लिए है और ये हमारे पास विंडोज़ के लिए। ये डिबग सर्टिफिकेट है, ये हमारे पास रिलीज सर्टिफिकेट है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अगर तो आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो आप की का नेम देंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे पाथ टू प्रोडक्शन की स्टोर। अब जो पाथ टू प्रोडक्शन की स्टोर होता है ये मैक के ऊपर और होता है, ये आप देख सकते हैं, ये मैक के लिए है। और जो विंडोज़ है इसके लिए और होता है, जो आपका यूज़र प्रोफाइल होगा, लाइक डेमो के लिए आपका यूज़र नेम अगर अली है तो यहाँ पे अली आएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास डिबग रिलीज होती है इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको ये जो कमांड है खुद यूज़ नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटरनली इसको एग्जीक्यूट करके आपको आपकी जो डिबग की होती है वो दे देता है। लेकिन अगर आप रिलीज सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये की खुद बहुत यूज़ करनी पड़ेगी। अगेन इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने वो जो पैकेज नेम और SHA-1 सर्टिफिकेट है वो जनरेट करनी है और यहाँ पे ऐड करने हैं। तो उसके बाद बेसिकली हमारे पास जो मेन स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा अपने गूगल API कंसोल प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से मैं जाऊँगा क्रीडेंशियल्स के ऊपर, और मैंने जो क्रीडेंशियल्स क्रिएट करने हैं वो बेसिकली हमारे पास OAuth क्रीडेंशियल्स होंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट क्रीडेंशियल्स के ऊपर और हमने OAuth क्लाइंट ID जनरेट करनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट यूज़र कंसेंट सो योर ऐप कैन एक्सेस यूज़र डेटा। हमने यूज़र का डेटा एक्सेस करना, लाइक यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल ID, बाकी कुछ भी। तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रहा है और वो ये मिल रहा है, टू क्रिएट एन OAuth क्लाइंट ID यू मस्ट फर्स्ट सेट अप प्रोडक्ट नेम ऑन कंसेंट स्क्रीन। तो आपको कंसेंट स्क्रीन कन्फिगर करनी पड़ती है। तो ये चीज़ अगर आप फायरबेस प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कन्फिगर कंसेंट स्क्रीन के ऊपर। तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे OAuth कंसेंट स्क्रीन। तो यहाँ पे हम बेसिकली एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन लोगो, जो हमारे पास सपोर्ट ईमेल ID है, गूगल स्कोप फॉर गूगल APIs, ये मैं भी आपको बताता हूँ क्या है, वो सब हम देंगे। एप्लीकेशन का हम पैकेज नेम और SHA-1 सर्टिफिकेट वगैरह भी नेक्स्ट देंगे। और आप सेम यही चीज़ कर सकते हैं अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन के पेज के ऊपर आते हैं। ये जो हमारे पास हेडिंग है कॉन्फ़िगर गूगल API कंसोल प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट, यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें। प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करें कि आप कहाँ से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने इस OAuth क्लाइंट को। मैं एंड्रॉइड से कर रहा हूँ, आपसे ये भी ये जो पेज है ये प्रोडक्ट नेम मांगे तो कोई भी प्रोडक्ट नेम आप देंगे, आप अपनी एप्लीकेशन का नेम भी दे सकते हैं। अब SHA-1 पैकेज नेम और SHA-1 सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंसेंट स्क्रीन के ऊपर आऊँगा। पहले नंबर पे तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नेम देना, जो एप्लीकेशन हमारी इस API को या कह लेकिन क्रीडेंशियल्स को यूज़ करेगी। तो यहाँ पे आएंगे अपने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर और जो हमारे पास एप्लीकेशन नेम है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का लोगो देना है। अब आपके केस के अंदर ये एग्जैक्ट आपकी एप्लीकेशन का लोगो होगा, लेकिन मेरे केस के अंदर मैं कोई डमी वैल्यू यहाँ पे दे दूँगा, लॉन्चर अंडरस्कोर आइकन। ये बेसिकली मेरे पास नोट्स की एप्लीकेशन है जो उसका आइकन था, तो ये मेरे पास ये होगा। जब यूज़र को कंसेंट स्क्रीन शो होगी उस वक्त ये आइकन आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट आपने ये सपोर्ट ईमेल देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप फायरबेस कंसोल से भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सेट करेंगे। इसको अगर आप सेट नहीं करते आपको प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा, अगर सम हो गया तो आपको एरर मिलता है। तो ये सपोर्ट ईमेल आपने लाजमी सेट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है कि स्कोप ऑफ गूगल APIs। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ईमेल, प्रोफाइल और ओपन ID। स्कोप से ये मुराद है कि आप जो रिक्वेस्ट करेंगे या जो हमारी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे
वो किन किन इस ईमेल के या इस अकाउंट की किन किन चीज़ों को या किस डेटा को एक्सेस कर सकती है। मैं ईमेल को एक्सेस कर सकता हूँ प्रोफाइल, जिसके साथ प्रोफाइल पिक्चर या हमारे पास जो है वो अकाउंट नेम आ जाएगा, और ओपन आईडी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे ऐड स्कोप के थ्रू डिफरेंट स्कोप्स अगर आप ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गूगल API के थ्रू डिफरेंट APIs को मैनेज करना पड़ता है, और हमारे पास जो है वो हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो नीचे आप बेसिकली अपनी एप्लीकेशन का होम पेज का लिंक भी दे सकते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अगर यूज़र वहाँ पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर जाए। प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे सकते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस का लिंक दे सकते हैं। ये तो ऑप्शनल है और ये दो आपके पास ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनको फिल वक्त ऐड नहीं करते तो इट्स ओके, ये फिर भी चलेगा। लेकिन ये हमारे पास जो है वो अगर आप अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है आप इनको ऐड करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मस्ट बी होस्टेड ऑन एन ऑथोराइज डोमेन। किसी भी ऑथोराइज डोमेन के ऊपर ये होस्टेड होने चाहिए। मैं राइट नाउ इनको छोड़ दूंगा, मैं इनको यूज़ नहीं करूँगा, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सेव के ऊपर। तो आपने देखा मेरे पास कंसेंट स्क्रीन सेव होगी। उसके बाद मैंने ये कन्फिगर करना है कि मेरी किस टाइप की एप्लीकेशन की टाइप क्या है जो मेरी SOAT क्लाइंट आईडी को यूज़ करेगी। तो वो मेरे पास मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगी। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नेम आपने देना, मैं इसको कह दूंगा एंड्रॉयड क्लाइंट 1। आप यहाँ पे इसका नेम देंगे, ये यूज़र को शो नहीं होगा। नेक्स्ट आपने साइनिंग सर्टिफिकेट ऐड करना है। अगर आप अगेन यूज़ कर रहे हैं साइनिंग सर्टिफिकेट तो आप इस जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसको कॉपी करें, या हम विंडोज़ के लिए आप जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया विंडोज़ के लिए आप इसको यूज़ करें डिबग के लिए, और मैक के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। लेकिन विंडोज़ मैक दोनों के लिए बेसिकली अगर आप इसको यूज़ किए बगैर डिबग की जनरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आएंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएं और किसी भी जावा फाइल के अंदर क्लिक करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ग्रेडल, इसके ऊपर क्लिक करें, ओपन करें ऐप को, फिर ओपन करें एंड्रॉयड को, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइनिंग रिपोर्ट। इसको राइट क्लिक करें और क्लिक कर दें यहाँ पे रन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली SHA-1 सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये वही सर्टिफिकेट है, अगर जो कमांड मैंने यहाँ पे हमारे पास है गूगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये एग्जीक्यूट करने से रन होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये कमांड। तो पासवर्ड देना पड़ेगा, और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है हमारे पास यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फॉर डिबग की स्टोरेज एंड्रॉयड। आपको यहाँ पे एंड्रॉयड टाइप करना पड़ेगा। मैंने टाइप कर दिया, मैक के ऊपर आपको शो नहीं होता टर्मिनल के ऊपर। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास बेसिकली SHA-1 सर्टिफिकेट है। ये 100% वही सर्टिफिकेट है जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा या उसको कॉपी कर लें, ये सेम। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर SHA-1 सर्टिफिकेट पेस्ट कर दूँगा। नेक्स्ट मैंने पैकेज ऐड करना है, तो जो कि मेरी एप्लीकेशन का पैकेज नेम होगा, इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ और इसको चेंज कर दूँगा गेन ऐप के ऊपर। तो जाऊँगा अपनी, और ये मेरे पास मेरा पैकेज नेम है, ये कॉपी कर लूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा और क्लिक कर दूँगा क्रिएट के ऊपर। तो गाइस इसके साथ ही जो हमारे गूगल कंसोल API का प्रोजेक्ट था वो कन्फिगर हो चुका हुआ है। अब आप बेसिकली इस क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेंगे और यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। OAuth इज लिमिटेड टू 100 सेंसिटिव स्कोप लॉगिन्स until the OAuth consent screen is published। तो ये जो हमारे पास OAuth क्लाइंट आईडी है ये बेसिकली पब्लिश नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप 100 सेंसिटिव लॉगिन्स कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इसको यूज़ करेंगे। मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारे पास हमारी OAuth क्लाइंट आईडी क्रिएट हो चुकी हुई है। यहाँ कह लें कि गूगल कंसोल API का जो प्रोजेक्ट है वो कन्फिगर हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये है कि जो हमारे पास एंड्रॉयड क्लाइंट आईडी जनरेट हुई है, मे भी आपके पास इसके साथ एक वेब क्लाइंट आईडी या एक ऐसी क्लाइंट आईडी जनरेट हो जिसकी टाइप यहाँ पे जो है वो वेब हो। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर वो आपके पास जनरेट होगी तो आपको ब्रैकेट में नज़र भी आ रहा होगा ऑटो जनरेटेड। तो आप प्लीज़ उसको डिलीट या मॉडिफाई ना करें, उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो आप डिलीट कर देंगे या मॉडिफाई कर देंगे तो आपके पास गूगल साइन इन सक्सेसफुली काम नहीं करेगा। अब चूँकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमें बेसिकली क्लाइंट आईडी चाहिए एंड्रॉयड के लिए, हम एंड्रॉयड के ऊपर काम कर रहे हैं, वेब की क्यों चाहिए, तो वो मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। ये जब हमारे पास हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट भी होगा, कन्फिगर भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो पहले नंबर पे तो हमने गूगल प्ले सर्विसेज को ऐड करना है। तो उसके लिए फिर इसको अगेन मैं क्लोज करता हूँ। उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो था वो ये था अगेन बेसिकली गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल करनी थी। तो वो मैंने आपको बताया कि कहाँ से इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने बेसिकली गूगल प्ले सर्विसेज को ऐड करना है। तो अगेन मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इस पेज को क्लोज करता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं ऐड गूगल प्ले सर्विसेज। तो फर्स्ट नंबर पे तो यह कि आपको अपने प्रोजेक्ट लेवल की जो बिल्ड और ग्रेडल फाइल है जो कि आपको
जो कि आपकी ये प्रोजेक्ट की ग्रेडल फाइल है। यहाँ पे गूगल और जे सेंटर दोनों ऐड होने चाहिए, बिल्ड स्क्रिप्ट्स के अंदर भी और ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि नीचे आप अपनी बेसिकली जो हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज की लाइब्रेरी है इसको कॉपी करेंगे। ये वाली लाइन स्पेशली कॉपी करनी है हमने, और मैं जाऊँगा अपनी मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल की जो ग्रेडल फाइल है उसके अंदर, और इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाला मेरा जो प्रोजेक्ट है इंटरनली एंड्रॉयड एक्स को यूज़ कर रहा है, तो मैं क्लिक कर दूँगा सिंक नाउ के ऊपर, क्योंकि अब जो लेटेस्ट हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज फायरबेस की ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरीज हैं वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड एक्स को यूज़ कर रही है। तो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली जो है वो बिल्ड हो चुका हुआ है, हमारे पास हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी हुई है। तो हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज भी ऐड होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि गूगल साइन इन को और गूगल साइन इन क्लाइंट ऑब्जेक्ट को हमने कन्फिगर करना है। तो अगर अगेन आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएँ तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को हमने ऑलरेडी कन्फिगर कर लिया हुआ है। अब इसके लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो बैक एंड सर्वर की हैं, वो हम यहाँ पे वीडियो में जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम क्लिक करेंगे ऐड साइन इन के ऊपर, तो यहाँ से ये वाली जो डॉक्यूमेंटेशन आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गूगल साइन इन और गूगल साइन इन ऑब्जेक्ट को बेसिकली कन्फिगर करना है। तो यहाँ पे अपनी ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर हम यूज़ करेंगे गूगल साइन इन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। गूगल साइन इन ऑप्शन, मैं इसको कह दूंगा गूगल साइन इन ऑप्शंस, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा न्यू लाइन के ऊपर आ जाऊँगा, न्यू गूगल साइन इन ऑप्शंस डॉट बिल्डर पैटर्न को मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली एक टाइप पास करनी है, तो मैं टाइप कर दूँगा गूगल साइन इन ऑप्शंस डॉट डिफ़ॉल्ट साइन इन। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली डिफ़ॉल्ट साइन इन है या गेम्स के लिए साइन इन है, तो मैं डिफ़ॉल्ट साइन इन को यूज़ करूँगा। और अब यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि डिफरेंट आप स्कोप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ईमेल, रिक्वेस्ट आईडी टोकन, रिक्वेस्ट प्रोफाइल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाले स्कोप मैच करने चाहिए उन स्कोप से जो हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर कन्फिगर किए थे। लाइक अगर हमारे पास इस एंड्रॉयड क्लाइंट आईडी के लिए हमने जो स्कोप सेट किया हुआ है OAuth कंसेंट स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे पास सपोज कर लें सिर्फ ईमेल के ऊपर हो, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करें प्रोफाइल को, तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे राइट नो जो हम रिक्वेस्ट करेंगे वो बेसिकली होगा रिक्वेस्ट ईमेल। लेकिन अगर आप इसी जो गूगल साइन इन का ऑब्जेक्ट है या इसी प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं फायरबेस के लिए, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ता है रिक्वेस्ट आईडी टोकन, और इसको बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट आईडी टोकन पास करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप वापस आएंगे अपने इस गूगल एपीआई कंसोल के ऊपर और इस क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेंगे, और इसको बेसिकली हम स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो सेव कर लेंगे, वैल्यूज स्ट्रिंग्स। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करूँगा और जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आ जाएगी जो मेरे पास एपीआई की है, और नेम यहाँ पे आ जाएगा तो डिफ़ॉल्ट वेब क्लाइंट आईडी, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम बेसिकली यूज़ कर लेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि ये वाली जो हमारे पास की है, जो यहाँ पे हमें मिली है एंड्रॉयड क्लाइंट की, जो हमने एंड्रॉयड के लिए यूज़ किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने जो इस क्लाइंट आईडी को यूज़ जनरेट करने के लिए जो हमने पैकेज नेम यूज़ किया और जो हमने शामन सर्टिफिकेट यूज़ किया, वो सब एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थे। लेकिन स्टिल ये हमारे पास काम नहीं करेगी। अब ये वो जगह जहाँ पे एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं करती। आई डोंट नो कि ये वाली एंड्रॉयड की क्लाइंट आईडी जिसकी इसकी टाइप आप देख सकते हैं एंड्रॉयड है, ये काम क्यों नहीं करती। लेकिन ये काम नहीं करती, इसके बजाय आपको जो अपनी एप्लीकेशन है उसमें कम्प्लीटली सक्सेसफुली गूगल साइन इन इंटीग्रेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्रीडेंशियल क्रिएट करने पड़ते हैं। कह लें कि OAuth क्लाइंट आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, जो जिसकी टाइप एक वेब एप्लीकेशन होती है। तो अगर मैं वापस इस पेज के ऊपर आता हूँ और अब मैं इस तरफ बेसिकली हूँ स्टार्ट इंटीग्रेटिंग गूगल साइन इन इनटू योर एंड्रॉयड ऐप। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ बॉटम के ऊपर बिल्कुल एंड के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली हमारे पास है गेट योर बैक एंड सर्विस OAuth 2.0 क्लाइंट आईडी। ये बेसिकली हमारे पास उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब आपने जो गूगल जो यूज़र साइन इन हुआ है या लॉग इन हुआ है उसको उसकी अकाउंट की आईडी को यूज़ करते हुए अपनी बैक एंड सर्विस के साथ ऑथेंटिकेशन करनी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वेब एप्लीकेशन टाइप की क्लाइंट आईडी यूज़ करनी पड़ती है बैक एंड सर्विस के ऊपर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने के लिए। लेकिन हम तो बैक एंड के साथ ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल हमें वेब एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी। ऑल्दो ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन आप देखते हैं गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड के लिए है, यहाँ पे कोई भी चीज़ एंड्रॉयड के रिलेटेड करेक्टली नहीं जो है वो एक्सप्लेन की गई। गूगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इफ़ यू हैवंट रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू एंड्रॉयड क्लाइंट यू माइट नॉट हैव अ वेब एप्लीकेशन टाइप क्लाइंट आईडी। यानी कि अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो मे भी आपकी वेब एप्लीकेशन की क्लाइंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुई। मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आपके पास वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है तो उसको आपने डिलीट नहीं करना, उसका मैंने आपको बताया था, मैं नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन मेरे केस के ऊपर भी आपने देखा था कि ऑटोमेटिकली वो जनरेट नहीं हुई। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन क्रिएट वन बाय ओपनिंग क्रीडेंशियल स्पेस बाय एंड बाय क्लिकिंग न्यू क्रीडेंशियल्स OAuth क्लाइंट आईडी। तो हमें अब बेसिकली एक न्यू
क्लाइंट आईडी जनरेट करनी है जिसमें जो टाइप होगी उसकी वो वेब एप्लीकेशन टाइप होगी, ना कि हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट क्रीडेंशियल्स के ऊपर और इसको मैं क्लिक करूँगा OAuth क्लाइंट आईडी। और इस दफ़ा जो हमने टाइप सेलेक्ट करनी है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं, वो हमने ऑलरेडी की हुई है। मैं क्लिक करूँगा वेब एप्लीकेशन के ऊपर और बाकी जो नीचे हमारे पास URL वगैरह होंगे वो उसके ऊपर हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंड्रॉयड के लिए हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा वेब क्लाइंट 1 इसको रहने दूंगा और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे पास ये वाली मेरी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब ये वाली जो मेरी आईडी क्रिएट हुई है यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये वाली जो मेरी आपने देखा ये एंड्रॉयड क्लाइंट आईडी है और ये मेरे पास वेब क्लाइंट आईडी है। ये वाली जो क्लाइंट आईडी है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड के ऊपर सक्सेसफुली हमने यूज़ करनी है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और ये वाली जो लाइन है इसी को डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लाइंट आईडी है वो मैं रिमूव करके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इन दोनों में डिफरेंस में यहाँ पे जो है वो वीडियो में एडिटिंग के दौरान भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप मेरी इस क्लाइंट आईडी को प्लीज़ ना यूज़ करेंगे। अगर आप करेंगे भी तो ये काम नहीं करेगी। मैं ये वीडियो बनाने के बाद इसको डिलीट कर दूंगा। बहरहाल तो अब चूँकि ये सेम है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये एंड्रॉयड क्लाइंट आईडी जो पहले हमने क्रिएट किया है, ये वाली जो पहली लाइन है ये एंड्रॉयड क्लाइंट आईडी है जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर के ऊपर है। तो ये अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास एक डेवलपर एरर आता है। डिफरेंट गूगल प्ले सर्विसेज के डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से आता है। तो मैं पहले इसको आपको शो करवाना चाहता हूँ। तो इसको हम पहले यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे इस फाइल को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ करूँगा गेट स्ट्रिंग और मैंने इसको आईडी पास करनी है r.string.default web client ID। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा .build। तो मेरे पास जो गूगल साइन इन ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। गूगल साइन इन ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बेसिकली हम इसके साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं जो हम गूगल साइन इन कर रहे हैं उसके ऑप्शन होते हैं। लाइक हमें ईमेल चाहिए, हमें प्रोफाइल चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जब हमारे पास गूगल साइन इन ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट कन्फिगर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम बेसिकली गूगल साइन इन क्लाइंट टाइप के ऑब्जेक्ट को कन्फिगर करते हैं। तो ये जो हमारे पास गूगल साइन इन क्लाइंट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है इसको बेसिकली हम ऑन क्रिएट मेथड के अलावा थ्रू आउट दी एक्टिविटी यूज़ करते हैं। तो इसको मैं एक्टिविटी की फील्ड के तौर के ऊपर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा व्यू है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा प्राइवेट। तो मैं यहाँ पे इसको कह दूँगा गूगल साइन इन क्लाइंट और इसको बेसिकली याद रखें गूगल साइन इन ऑप्शंस के नीचे आपको इंस्टेंशिएट करवाना है गूगल साइन इन क्लाइंट। और इसको इंस्टेंशिएट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं गूगल साइन इन इंपॉर्टेंट है गूगल साइन इन क्लाइंट नहीं, गूगल साइन इन .गेट क्लाइंट। आपको ये कॉल करेंगे हम। पहले नंबर पे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है, वो मैं दिस कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। और सेकंड हमारे पास जो होता है वो बेसिकली गूगल साइन इन ऑप्शंस होते हैं जो आपको पास करने पड़ते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया होता है वो हम बेसिकली यहाँ पे पास कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप था एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर गूगल साइन इन क्लाइंट ऑब्जेक्ट और गूगल साइन इन ऑप्शंस दोनों हमारे पास कन्फिगर हो चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है वो ऑलरेडी साइंड इन तो नहीं है। अब यहाँ पे जाने से पहले मैं ये करूँगा कि मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ। अगर मैं सिंपल मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊँ तो एक हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है और यहाँ पे सिंपली मेरे पास उसकी आईडी है और यहाँ पे आउटपुट शो होगी। तो मैं इसके नीचे एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं एंड पे एक बटन ऐड करूँगा और रैप कंटेंट इसकी आईडी होगी btn_sign out और इसका जो टेक्स्ट होगा वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा साइन आउट। और इसको बेसिकली मैं यहाँ पे नीचे ऐड करूँगा और यहाँ पे ऑटो कंस्ट्रेंट इसको दे दूंगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विजिबिलिटी होगी वो मेरे पास गॉन होगी। ये सिर्फ उसी वक्त विजिबल होगा अगर हम बेसिकली साइंड इन होंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर हम साइंड इन हुए तो हमारे पास साइन आउट का जो बटन है ये भी शो होगा और यहाँ पे उससे जो भी हमारे पास यूज़र साइन इन होगा उसकी ईमेल या उसका यूज़र नेम शो होगा। तो मैं जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर और इस बटन का भी यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ, प्राइवेट बटन साइन आउट, और बटन को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज भी करवा दूँगा mbtn sign out find view by id r.id.btn sign out। तो अब जैसे ही हमारे पास बेसिकली बटन का रेफरेंस भी आ गया, गूगल साइन इन ऑप्शंस भी क्रिएट हो गए, गूगल साइन इन क्लाइंट भी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो हमने यहाँ पे सिंपली चेक करना है कि क्या हमारे पास कोई यूज़र ऑलरेडी साइंड इन है या नहीं। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ क्रिएट करूँगा गूगल साइन इन अकाउंट और इसको मैं कह दूँगा अकाउंट। और इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अगेन मैं ये गूगल साइन इन की मेरे पास यहाँ पे क्लास है इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे कह दूँगा गूगल साइन इन डॉट हमारे पास मेथड है गेट लास्ट साइंड इन अकाउंट, ये हमारे पास आएगा, इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो इसके साथ ही जो हमारे पास ये मेथड आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास स्टैटिक मेथड है और ये मेरे पास है गूगल साइन इन अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है।
अब इस अकाउंट को बेसिकली हम चेक करेंगे सिंपली, अगर हमारे पास नल हुआ तो यहाँ हमारे पास कोई भी यूज़र साइंड इन नहीं है, अदरवाइज़ कोई ना कोई यूज़र हमारे पास साइंड इन है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा अपडेट यूआई का, और ये जो अकाउंट होगा उसको पास कर दूँगा। ये मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने चेक करना है इफ़ नॉट नल। अगर मेरे पास अकाउंट नल ना हुआ, ये जो मुझे अकाउंट यहाँ पे मिला गूगल साइन इन अकाउंट, इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी साइंड इन है। अगर साइंड इन है तो MBTN जो साइन आउट है उसकी विजिबिलिटी जो होगी वो शो हो जाएगी। सेट विजिबिलिटी, इसको मैं कह दूँगा विजिबल। और जो हमारे पास नीचे जो आउटपुट टेक्स्ट है m आउटपुट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट मैं यहाँ पे कर दूँगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं डेमो आपको बताऊँ, अकाउंट डॉट गेट, तो आपने देखा आईडी टोकन है, आईडी है, ईमेल है, डिस्प्ले नेम है, अकाउंट है, फैमिली नेम है, गिवन नेम है, फोटो URL है, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूज़र की मिल रही है। लेकिन ये याद रखें कि ये सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं ये नल हो सकती हैं। ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो यहाँ पे आप स्कोप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा, अगर आपको पूरे प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा डॉट रिक्वेस्ट प्रोफाइल। और अगर आपको सिर्फ ईमेल या आईडी टोकन चाहिए तो आप प्रोफाइल स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल सेट कर दिया है। डिपेंड करता है, पहली चीज़ आपने यहाँ पे स्कोप कौन सा सेट किया है, और सेकंड चीज़ ये है कि यूज़र ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफाइल में सेव की है। लाइक सपोज कर लें आप यहाँ पे कॉल करते हैं गेट फैमिली नेम, और यूज़र ने अपने अकाउंट के अंदर फैमिली नेम या गिवन नेम सेट ही नहीं किया हुआ तो आपको नल मिलेगा। और ये सारी की सारी जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न करती हैं। जो अकाउंट है ये पूरे का पूरा अकाउंट रिटर्न करता है, बाकी जो चीज़ें वो स्ट्रिंग रिटर्न करती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो ये कॉल कर लूँगा अकाउंट डॉट गेट डिस्प्ले नेम, और उसके साथ कनकैटिनेट करवा लूँगा न्यू लाइन, और अगेन कनकैटिनेट कर लूँगा और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा अकाउंट डॉट गेट ईमेल, और ईमेल मिल जाएगी। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यूज़र को ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, लाइक नेक्स्ट वीडियो में फायरबेस ऑथेंटिकेशन में हम करेंगे, तो ईमेल को यूज़ ना करें, क्योंकि ईमेल को यूज़र चेंज कर सकता है या अपडेट कर सकता है। इसके बजाय आप यूज़ करेंगे गेट आईडी आपके पास हमेशा यूनिक रहेगी और सेम रहेगी। तो मैं यहाँ पे जो है वो ईमेल को एक्सेस कर लूँगा। लेकिन एल्स ब्लॉक के अंदर मेरे पास क्या होगा, अगर मैं अपने इस मेथड के अंदर आ गया, इसका मतलब है जो मेरे पास अकाउंट है वो नल और यूज़र साइंड इन नहीं है। तो जो MBTN है साइन आउट है उसकी विजिबिलिटी अगेन मैं यहाँ पे गान कर दूँगा, विजिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी गान। और जो M आउटपुट टेक्स्ट होगा उसके डॉट सेट टेक्स्ट में यहाँ पे कह दूँगा यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन। तो इसके साथ जो हमारा थर्ड स्टेप था कि हम चेक करेंगे या कोई एग्जिस्टिंग यूज़र साइन इन तो नहीं है, तो वो भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अगर यूज़र को एग्जिस्टिंग साइन इन हुआ तो हमें यहाँ पे उसकी डिस्प्ले नेम और ईमेल एड्रेस मिलेगा। अदरवाइज हम बेसिकली जो साइन आउट बटन होगा, क्योंकि यूज़र साइन इन नहीं है तो वो साइन आउट हो नहीं सकता। साइन आउट बटन को जब हम इनविजिबल करेंगे, गॉन करेंगे, और यहाँ पे शो करवा देंगे यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास ऐड द गूगल साइन इन बटन टू योर ऐप। तो अगर हमारे पास गूगल यूज़र साइन इन नहीं है तो हमने बेसिकली यूज़र को साइन इन करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली गूगल साइन इन बटन को ऐड करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप गूगल साइन इन बटन को यूज़ करते हुए यूज़र को साइन इन करवाएं, जो कि नॉर्मल बटन है उसके थ्रू साइन इन ना करवाएं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली नीचे ही इस बटन के नीचे मैंने जो गूगल साइन इन बटन है वो ऐड करना है। आप मैं टाइप करूँगा साइन इन, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गया com.google.android.gms, हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज का पैकेज है, डॉट साइन इन बटन हमारे पास आ गया। विड्थ रैप कंटेंट होगी, हाइट भी रैप कंटेंट होगी, और इसको मैं यहाँ पे कोलैप्स कर दूंगा। तो अब इसके ऊपर जो हमारे पास आपने देखा ऑटोमेटिकली जो हमारे पास ये बटन है ये साइन इन ये शो होना शुरू हो गया। इसको टेक्स्ट लोगो वगैरह ऑटोमेटिकली सेट होता है, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो इसको नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको ऑटो कंस्ट्रेंट दे दूंगा। अब आप नॉर्मल बटन के ऊपर भी आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं, ये नहीं कि आप हमेशा इसी गूगल साइन इन बटन को यूज़ करेंगे, लेकिन रिकमेंडेड ये है, ये प्रोफेशनल अप्रोच है, एप्लिक ब्रांडिंग भी है हमारे पास, तो यूज़र को पता होगा कि मैं गूगल साइन इन के ऊपर जा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी हमारे आ गए, तो हमारे पास गूगल साइन इन बटन भी ऐड हो गया। मेन एक्टिविटी के ऊपर जाके इसका हम रेफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा प्राइवेट। अब ये नॉर्मल बटन नहीं है, ये बल्कि साइन इन बटन होगा। आप देख सकते हैं बेसिकली जो अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये बेसिकली जो पैकेज है इसका वो हमारे पास है, वही पैकेज है जो इस पैकेज हमारे पास यहाँ पे है, गूगल प्ले सर्विसेज का पैकेज है। साइन इन उसमें कह दूंगा MBTN गूगल साइन इन, और इसको मैं यहाँ पे जो है इन बटन के नीचे इनिशियलाइज करवा दूंगा MBTN गूगल साइन इन फाइंड r.id साइन इन बटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट ID इसकी है साइन इन बटन, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल साइन इन बटन का रेफरेंस भी आ गया।
अगेन इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप बटन नहीं बल्कि गूगल साइन इन बटन होगी। तो ये जब बटन आ गया तो अब ये तो नॉर्मल है कि आप जिस तरीके से किसी भी हम बटन के ऊपर लिसनर लगाते हैं, तो जो मेरे पास MBTN गूगल साइन इन का बटन होगा, इसके ऊपर मैं लिसनर लगाऊंगा, सेट एंड क्लिक लिसनर दिस, मैं सिंपली साइन इन कह दूंगा और इसको लिए मैं जावा जब वो कन्फिगर करूँगा इंटेंशन एक्शन के थ्रू वो यहाँ पे कन्फिगर हो जाएगी और जो मेरे पास यहाँ पे साइन इन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जो मैंने जावा 8 कन्फिगर किया ये मुझे ये अलाउ करती है कि मैं इस तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू मेथड्स को पास कर सकता हूँ। अगर आपके पास जावा 8 नहीं है या आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप न्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे ये वाला साइन इन का मेथड कॉल कर सकते हैं, 100% सेम ये काम करेगा। और जो हमारे पास ये है इस लाइन ने जो इंटेंशन एक्शन की लाइन है इसने हमारे पास जो हमारी build.gradle फाइल ऐप मॉड्यूल की यहाँ पे ये वाली एक्स्ट्रा लाइन ऑटोमेटिकली ऐड की हैं। तो ये जब हमारे पास हो गया तो यहाँ पे अपने सिंपली हमने साइन इन करना है, तो हम यहाँ पे एक इंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं इसको कह दूँगा साइन इन इंटेंट। अब जो साइन इन का इंटेंट है ये बेसिकली लॉन्च करता है हमारे पास एक गूगल प्ले सर्विसेज की एक्टिविटी को। वो एक्टिविटी हम खुद बेसिकली क्रिएट नहीं करते या हैंडल नहीं करते, वो इंटेंट हमें ऑटोमेटिकली एम गूगल साइन इन क्लाइंट से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा एम गूगल साइन इन क्लाइंट डॉट गेट साइन इन इंटेंट है हमारे पास। ये मेथड आप देख सकते हैं बेसिकली एक इंटेंट हमें रिटर्न कर रहा है। तो सिंपल कॉल करते हैं हम स्टार्ट एक्टिविटी, लेकिन चूंकि हमने साइन इन होने के बाद वापस आना होता है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो हम कॉल करते हैं स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट पास करते हैं जो कि बेसिकली है साइन इन इंटेंट, और जो रिक्वेस्ट कोड होता है वो पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे 1001 पास कर देता हूँ। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में हम इसके कांस्टेंट फील्ड के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मैं इसको रिक्वेस्ट कोड कह दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। इसको बल्कि आप रीनेम भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, साइन इन रिक्वेस्ट कोड ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे यूज़र जैसे क्लिक करेगा साइन गूगल साइन इन बटन के ऊपर, तो हमारे पास साइन इन मेथड कॉल होगा जो कि एक इंटेंट लॉन्च करेगा और वो इंटेंट में ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारी जो साइन इन एक्टिविटी होगी उसको लॉन्च करेगा। तो ये एक्टिविटी जैसे ही रिटर्न होगी तो हमारे पास मेथड कॉल होगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का। तो यहाँ पे इसको मैं तो इसको ओवरराइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चेक करना है इफ़ जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड है वो इक्वल हुआ जो रिक्वेस्ट कोड साइन इन रिक्वेस्ट कोड मैंने सेट किया था। आप रिजल्ट कोड के लिए भी चेक कर सकते हैं अगर वो ओके या नहीं, लेकिन समटाइम्स हमें एरर भी मिलते हैं। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अगर तो हमारे पास रिक्वेस्ट कोड ये हुआ इसका मतलब है हम साइन इन रिक्वेस्ट हमारी थी और हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी। तो अगर हमारे पास रिक्वेस्ट कोड ये हुआ जो साइन इन रिक्वेस्ट कोड हमने सेट किया तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट है, सक्सेसफुल है या नहीं ये हमारे पास अभी श्योर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूज़ कर लूँगा अगेन गूगल साइन इन, इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्लास है गूगल साइन इन डॉट कॉल करूँगा गेट साइंड इन अकाउंट फ्रॉम इंटेंट। तो जो इंटेंट हमें यहाँ पे मिला है वो इंटेंट मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। तो इस इंटेंट के थ्रू जो यूज़र साइन इन हुआ होगा उसका अकाउंट हमें मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस मेथड के ऊपर जाऊँ तो ये मेथड बेसिकली हमें एक टास्क रिटर्न करता है और मैं इंटेंशन एक्शन से वो टास्क खुद लोकल वेरिएबल के अंदर क्रिएट भी कर लूँगा। तो मैं इसको कह दूँगा सिंपली अकाउंट टास्क। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो अकाउंट टास्क है इसके ऊपर आप अकाउंट टास्क डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर, सक्सेस लिसनर, कंप्लीशन लिसनर सब कुछ अटैच कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अकाउंट टास्क हमेशा कंप्लीट होगा, ये कभी भी प्रोसेसिंग के दौरान रिटर्न नहीं किया जाता। जब तक ये कंप्लीट होता है फिर ही कंप्लीट होने के बाद ही रिटर्न होता है। अंडरस्टूड है कि जब यहाँ पे डेटा मिला तो साइन इन फ्लो तो यूज़र ने कंप्लीट कर दिया, यूज़र ने कंप्लीट किया, सम हो कोई एरर आ गया, यूज़र ने कैंसिल किया, नेटवर्क नहीं था, कुछ भी हुआ हमारे पास यहाँ पे वो कंप्लीट होगा, आपको लिसनर अटैच करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लूँगा हैंडल गूगल साइन इन और जो अकाउंट टास्क होगा वो इसको पास कर दूँगा। तो यहाँ पे वो मेथड भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेथड मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इसके साथ जो हमारे ये वाला कोड है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हमने सिंपली ये जो अकाउंट टास्क है इसके साथ कॉल करना है अकाउंट टास्क गेट रिजल्ट। हमने बेसिकली गेट रिजल्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं गेट रिजल्ट हमें गूगल साइन इन अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वही ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी हमने गूगल साइन इन अकाउंट यहाँ पे चेक किया हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप यहाँ पे गेट रिजल्ट कॉल करते हैं और जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेकंड कंस्ट्रक्टर हमसे एक क्लास ले रहा है थ्रोएबल टाइप की, यानी कि एक्सेप्शन थोक रहा था वो। अगर आप गेट रिजल्ट को वो क्लास पास नहीं करते, अगर वो एक्सेप्शन आ गई तो आप वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो एक्सेप्शन आती है तो हम ना सिर्फ एक्सेप्शन को कैच करें बल्कि यूज़र को ये भी बताएं कि कौन सी वजह थी जिस वजह से एक्सेप्शन आई है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं API एक्सेप्शन टाइप की क्लास है वो पास करनी पड़ती है। API एक्सेप्शन अगेन com.google.android.gms.common.api API एक्सेप्शन डॉट क्लास हमें पास करनी पड़ती है। तो ये जो गेट रिजल्ट है, अब चूँकि हमने एक्सेप्शन क्लास पास की हुई है और ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं तो हमें इसको सराउंड करना पड़ता है विद ट्राई कैच। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास।
और ये जो गेट रिजल्ट का मेथड है अगेन ये भी हमें वो अकाउंट ही रिटर्न कर रहा है, गूगल साइन इन अकाउंट। इंटेंशन एक्शन से मैं लोकल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, इसको कह दूँगा अकाउंट। तो अब ये वाला अकाउंट 100% वही है जो हमें यहाँ पे मिला है। तो आप डेटा टाइप भी देख सकते हैं गूगल साइन इन अकाउंट, गूगल साइन इन अकाउंट। तो ये वाला अकाउंट है, ये अगेन मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा अपडेट यूआई और अकाउंट उसको पास कर दूँगा तो यूआई अपडेट हो जाएगी। यहाँ तक हमारा जो साइन इन का काम था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन सम हो अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, लाइक यूज़र ने ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, कोई इंटरनल एक्सेप्शन आ गई, कोई हमारे पास नेटवर्क एक्सेप्शन आ गई, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में यहाँ पे कैश ब्लॉक के अंदर इसको रिमूव करूँगा और मैंने जो एम आउटपुट टेक्स्ट है उसके ऊपर अगेन एक्सेप्शन या एरर शो करवाना है। तो यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा स्टेप अब हम करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा ई डॉट गेट स्टेटस कोड। अब ये जो स्टेटस कोड है ये बेसिकली सिर्फ हमें एक इंट रिटर्न करेगा, उस स्टेटस कोड के अंदर जो इंटरनल एरर है वो हमें रिटर्न नहीं करेगा। तो अब इस इंटरनल एरर क्या है हमारे पास, इसको हैंडल करने के लिए, इसको देखने के लिए सेपरेट हमारे पास एक क्लास है गूगल साइन इन स्टेटस कोड्स। तो उस क्लास को बेसिकली हम ये वाला जो स्टेटस कोड होता है वो पास करते हैं। तो वो क्लास हमें एक्चुअल जो एक्सेप्शन होती है या जो एरर होता है मीनिंगफुल एरर वो रिटर्न करती है कि हमारे पास कौन सा एरर था। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाऊँ गूगल साइन इन स्टेटस कोड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ये जो क्लास है गूगल साइन इन स्टेटस कोड हमारे पास ये क्लास है। आप देख सकते हैं गूगल साइन इन स्पेसिफिक स्टेटस कोड्स फॉर यूज इन स्टेटस डॉट गेट स्टेटस कोड। ये वही स्टेटस कोड है जो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलता है एक्सेप्शन के साथ। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 तरह की एक्सेप्शन आ सकती हैं, साइन इन रिक्वायर्ड, नेटवर्क एरर, इनवैलिड अकाउंट, इंटरनल एरर। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आपको बेसिकली उनकी डिटेल मिलेगी, साइन इन कैंसल्ड, साइन इन करंटली इन प्रोग्रेस, साइन इन फेल्ड, कुछ भी कॉन्स्टेंट्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटस कोड्स हैं, इन स्टेटस कोड्स के अलावा भी आपको कुछ एक्सेप्शन मिल सकती हैं, साइन इन रिक्वायर्ड, नेटवर्क एरर, इनवैलिड अकाउंट, इंटरनल एरर, कुछ एरर, ये वाले एरर्स भी आ सकते हैं, आप इनके लिए भी चेक करें। अदरवाइज ये जो क्लास है ये 3 कॉन्स्टेंट्स के लिए चेक करती है, जो कि हमारे पास ये साइन इन कैंसल्ड अगर यूज़र ने कैंसिल कर दिया है, साइन इन करंटली इन प्रोग्रेस अगर साइन इन करंटली प्रोग्रेस के अंदर है और दूसरा कंटिन्यू आप नहीं कर सकते, या साइन इन फेल हो गया। अब साइन इन फेल किस वजह से होगा, ये इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, उसके लिए आप इन एरर्स को भी चेक कर सकते हैं। और मेनली हमारे पास ये उस वक्त होता है कि अगर करंट अकाउंट के साथ हम सक्सेसफुली साइन इन नहीं हो पाए, उसकी एक्सेप्शन आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ई डॉट गेट स्टेटस नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गूगल साइन इन स्टेटस कोड्स डॉट हमारे पास है गेट स्टेटस कोड स्ट्रिंग। तो जो स्टेटस कोड हमें ई डॉट गेट स्टेटस कोड से मिलता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टेटस कोड हमसे इंटीजर लेगा, ई डॉट गेट स्टेटस कोड, वो इंट हमने इसको पास किया, इस मेथड में हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग बेसिकली एक मीनिंगफुल एरर नेम यहाँ पे हमारे पास लेके आती है कि एरर क्या है, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और इसके लिए फिर मैं यहाँ पे लॉग कैट को भी यूज़ कर लूँगा, इसको मैं कह दूँगा ई डॉट गेट स्टेटस कोड, और इसी लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं कह दूँगा स्टेटस मैसेज। और इसके लिए फिर अगेन ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो एरर कोड भी हमें मिल जाएगा। तो हमें एरर कोड दोनों मिल जाएंगे। अब टैग मैंने क्रिएट करना है तो मैं इसको कह दूंगा माई टैग, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा टैग के अंदर, तो वो हमारे पास ऊपर एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं एक्सेप्शन के लिए जो हमें देखने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में नेक्स्ट बताता हूँ कि अगर कुछ ऐसा एरर आया जो यहाँ पे हमें मिल गया तो हम ओके हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है, साइन इन रिक्वायर्ड, नेटवर्क एरर, इनवैलिड अकाउंट, इंटरनल एरर, ये हमारे पास आ सकते हैं। ये बेसिकली कॉमन स्टेटस कोड्स की क्लास के अंदर हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कॉमन स्टेटस कोड्स हैं, यहाँ पे ऊपर आप आएँ, API नॉट कनेक्टेड, कैंसल, डेवलपर एरर, एरर, इंटरनल एरर, इंटरप्टेड, इनवैलिड अकाउंट, नेटवर्क एरर, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, डिफरेंट यहाँ पे सक्सेस है, साइन इन रिक्वायर्ड है, टाइम आउट है, सक्सेस कैसे, कुछ भी यहाँ पे मल्टीपल एरर्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं, जिसके साथ जो हमारा साइन इन तक जो काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमने ये करना है, जो हमारे पास साइन इन का यहाँ पे अपडेट यूआई का मेथड है, यहाँ पे अगर हम साइन इन हुए तो जो हमारे पास साइन आउट का बटन है वो तो शो होगा, लेकिन जो गूगल साइन इन का बटन है MBTN गूगल साइन इन, वो उसकी विजिबिलिटी हमने गॉन करनी है, सेट विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी। और अगर हमारे पास यूज़र साइन इन ना हुआ तो उसको हमने विजिबल करना है, MBTN गूगल साइन इन डॉट सेट विजिबिलिटी, और इसको विजिबल करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट तो विजिबल होगा, लेकिन अगर यूज़र लॉग आउट कर देता है तो अपडेट यूआई तो कॉल होगा, तो वो यहाँ पे विजिबिलिटी गॉन हो चुकी होगी, तो उसको हमने विजिबल करना है। तो यहाँ पे भी कोड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, हमने साइन आउट बटन जो है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो MBTN साइन आउट का रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे मैं उसके ऊपर लिस्नर लगाऊंगा
mbtn साइन आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, और इसके लिए अगेन मैं कॉल करूँगा सिंपली साइन आउट का मेथड। इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये मेथड सिंपली हमारे पास m गूगल क्लाइंट डॉट साइन आउट को हम कॉल करेंगे, एक हमारे पास मेथड कॉल और हम साइन आउट हो जाएंगे। इसके ऊपर आप अगेन लिसनर लगा सकते हैं, फेलियर लिसनर, सक्सेस लिसनर, कंप्लीशन लिसनर। तो मैं यहाँ पे एक कंप्लीशन लिसनर लगाऊंगा और न्यू ऑन कंप्लीशन लिसनर, और मैं चेक करूँगा इफ़ टास्क जो हमें यहाँ पे मिला है वो सक्सेसफुल हुआ, टास्क डॉट इज सक्सेसफुल। तो मैं यहाँ पे सिंपली टोच शो करूँगा जो है वो यूज़र लॉग्ड आउट, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेसेस ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे कॉल करना है अपडेट यूआई को। अब आप यहाँ पे इसका ओवरलोडेड मेथड पास कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे हम उसी वक्त आएंगे ऑन कंप्लीट के अंदर, सॉरी इस कोड ब्लॉक के अंदर, अगर हमारे पास जो ऑपरेशन है साइन आउट का वो सक्सेसफुल हुआ। तो आप यहाँ पे मैं ये बताने के लिए आपको कि साइन आउट के बाद हमें अकाउंट हमारा साइंड इन नहीं होता, मैं यूज़ कर लूँगा गूगल साइन इन, जिस तरीके से मैंने ऊपर आपको बताया डॉट गेट लास्ट साइंड इन अकाउंट, और दिस मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास करूँगा। तो जो लास्ट साइंड इन अकाउंट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा और जाएगा अपडेट यूआई को। अब जो कि हम साइन आउट हो चुके हैं तो हमारे पास नल होगा, तो यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर जो है वो टोस्ट भी शो करवा सकते हैं सम एरर, और अगेन आप इस एरर को चेक भी कर सकते हैं एक्सेप्शन के थ्रू। तो हमारे पास इसके साथ ही जो कोड है वो सारे का सारा कोड कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे साइन आउट का काम भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे सिर्फ साइन आउट को यूज़ करते हैं तो जो हमारी एप्लीकेशन होगी या हमारा गूगल अकाउंट होगा वो हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एसोसिएट तो हो जाएगा, लेकिन हम उसको डिसकनेक्ट नहीं कर रहे। तो उसके लिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको सेपरेट एक पेज के ऊपर नजर आ रहा है साइन आउट यूजर्स एंड डिसकनेक्ट एप्लीकेशंस। तो साइन आउट यूजर का काम तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है, लेकिन जो एप्लीकेशन को आप डिसकनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आपके पास है डिसकनेक्ट अकाउंट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी लिखा गया, ये हाईली रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से कि जितने भी यूजर्स हैं जिनको आपने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो गूगल के थ्रू आपकी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हुए हैं, आप उनको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो अपने गूगल अकाउंट को आपकी एप्लीकेशन से जो है वो डिसकनेक्ट कर सकें, ताकि अगर यूज़र अपना कोई भी डेटा डिलीट करता है अकाउंट का तो वो सक्सेसफुली आप भी अपनी एप्लीकेशन से उसको डिलीट कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो इसको मैं अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ और इसको कोड करके देखेंगे। राइट में जो हमारे पास कोड है जो सिर्फ हमारे पास एप्लीकेशन को यूज़र को साइन आउट करता है, उसकी एप्लीकेशन की जो एक्सेस है उसको रिवोक नहीं करता, उसको रिमूव नहीं करता या अकाउंट को डिसकनेक्ट नहीं करता, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन राइट में जो हमने सिर्फ साइन आउट यूज़र को साइन आउट करने तक का जो कोड है जो हमने यहाँ पे किया है वो हम रन करके देखते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आप कैसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं यूज़र को। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को 2 डिवाइसेस के ऊपर रन करूँगा। सैमसंग की एक फिजिकल डिवाइस एंड्रॉइड ऑडियो के ऊपर है और एक हमारे पास एमुलेटर डिवाइस होगी। इन दोनों डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट एपीआई लेवल्स के ऊपर रन करने की खास वजह है। एपीआई लेवल्स तो इतना मैटर नहीं करता, मेन डिफरेंट 2 डिवाइसेस इसलिए हैं कि जो मेरे पास फिजिकल डिवाइस है सैमसंग की उसका जो मेरे पास गूगल प्ले सर्विसेज का वेरिएंट है वो और है, और जो मेरे पास थोड़ा सा पुराना है, और जो मेरे पास एमुलेटर है उसके ऊपर लेटेस्ट मेरे पास वेरिएंट है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन मेरी दोनों डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही है। तो मैं लॉकेट के ऊपर जाऊँगा और जो मेरे पास फिजिकल डिवाइस है पहले उसको तो ऊपर देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे टैग मेरा ऑलरेडी सेट है, तो यहाँ पे डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है और आपने देखा मेरे पास साइन इन का बटन भी नज़र आ रहा है। अब जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन हुई है हमारे पास ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ, ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमारे पास अपडेट यूआई मेथड ये वाला कॉल हुआ, इसको हमने गूगल अकाउंट सेंड किया। अब एप्लीकेशन डेफिनेटली पहली दफ़ा इंस्टॉल हुई है, पहली दफ़ा रन हुई है, जो अकाउंट था कोई भी लॉग्ड इन नहीं था, तो हमारे पास ये अकाउंट ना हुआ तो हमें यहाँ पे साइन इन का बटन नज़र आ रहा है, साइन आउट का बटन नज़र नहीं आ रहा, और हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, जो कि हमने अपडेट यूआई के मेथड के अंदर सेट किया था। अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ, आप मेरे पास यहाँ पे मेरा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, पहले इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ वाईफाई को, तो मेरा वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास शो हो गया। आप इस डायलॉग के ऊपर ये जो वैल्यूज़ जो कह लें कि डेटा नज़र आ रहा है ये वही है जो हमने बेसिकली अपनी डॉक्यूमेंटेशन के पेज के ऊपर जो कंसेंट स्क्रीन है वहाँ पे कन्फिगर किया हुआ था। अब राइट नो हमने तो कंसेंट स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सेट की थी, लाइक जो हमारे पास है OAuth कंसेंट स्क्रीन है, अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं सेंड की थी कि जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को एप्लीकेशन की या हमारी कंपनी की होम पेज लिंक को शो कर रही हो, प्राइवेसी पॉलिसी को शो कर रही हो, टर्म्स ऑफ सर्विस का लिंक हमने नहीं दिया था। अगर वो दिया हो तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होता है। राइट नो जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का लोगो टॉप के ऊपर है।
नीचे लिखा हुआ है चूज़ एन अकाउंट, और हमारे पास नीचे टू कंटिन्यू टू हमारे पास एप्लीकेशन का नाम है। तो मेरे पास एक अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। अगर आपके पास कोई भी अकाउंट लॉग्ड इन नहीं होगा तो आपको ये कोई भी अकाउंट नज़र नहीं आएगा, सिंपल ये नज़र आएगा जो सेकंड ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, यूज़ अनदर अकाउंट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे जो बिल्ड इन हमारे पास एंड्रॉयड की तरफ से गूगल अकाउंट ऐड करने की हमारे पास जो प्रोसेस है वो, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, इसको कैंसिल करूँगा तो मैं आ गया अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर तो कुछ टाइम बाद आपने देखा अ नॉन रिकवरेबल साइन इन फेलियर अकर्ड, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एरर कोड, एरर स्टेटस कोड 12500, और मेरे पास जो एरर मैसेज है वो है अ नॉन रिकवरेबल साइन इन फेलियर अकर्ड। इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये जो हमारे पास 12500 का एरर है ये बहुत कॉमन है, और आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन एरर है जो हमारे पास जो गूगल साइन इन है उसको एंड्रॉयड के साथ इंटीग्रेट करते हुए आता है। अब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। समटाइम्स ये आपके पास प्ले सर्विस की प्ले जो गूगल प्ले सर्विस है उसके पुराने वर्जन की वजह से या आउटडेटेड वर्जन की वजह से एरर आ सकता है मोस्ट कॉमनली। और हमारे पास ये जो कंसेंट स्क्रीन है ये अगर आपने कन्फिगर नहीं की या यहाँ पे जो सपोर्ट ईमेल है ये आपने नहीं दी हुई तो फिर भी आपके पास ये एरर आ सकता है। और जो हमारे केस में ये एरर आया इसकी एक बड़ी खास वजह है, आपको एरर कोड भी नज़र आ रहा है और उस एरर कोड के अगेंस्ट जो मैसेज है और नॉन रिकवरेबल साइन इन फेलियर अकर्ड ये भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे बेसिकली हमें एरर मिला है। तो यहाँ पे पहले हमने जो चूँकि हमने यहाँ पे पास किया हुआ था जब हमने अकाउंट गेट किया गूगल साइन इन अकाउंट के थ्रू, तो हमने बेसिकली पास किया API एक्सेप्शन डॉट क्लास, तो जो एक्सेप्शन आई है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अब हमने यहाँ पे पहले तो सेट किया गेट एक्सेप्शन कोड स्ट्रिंग और यहाँ पे जो एक्सेप्शन का स्टेटस कोड है वो पास किया तो स्ट्रिंग हमें शो किया अपनी डिवाइस के ऊपर। नेक्स्ट हमने एरर स्टेटस कोड शो करवाया जो कोड था, और उस कोड के अगेंस्ट जो एरर मैसेज था वो हमें गूगल साइन इन स्टेटस कोड की क्लास से मिल गया। अगर आप यहाँ पे आएंगे कॉमन स्टेटस कोड बल्कि जो गूगल साइन इन स्टेटस कोड है यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन कैंसल्ड का एरर, अगर यूज़र कैंसिल करेगा 12501 आता है। अगर साइन इन करंटली इन प्रोग्रेस और आप न्यू साइन इन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं 12502 आता है, और अगर साइन इन फेल हो जाता है तो हमें मिलता है 12500। मोस्ट कॉमनली यही आता है और हमारे केस में भी ये आया है। वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू वही है जो हमें यहाँ पे मिली है 12500, और आप इसके रीज़न भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये है कि व्हेन सीइंग दिस एरर कोड देयर इज़ नथिंग यूज़र कैन डू टू रिकवर फ्रॉम द साइन इन फेलियर, और यहाँ पे ये है कि स्विचिंग टू अनदर अकाउंट में और मे नॉट हेल्प, चेक ADB एंड्रॉयड डिवाइस डिबगर लॉग टू सी डिटेल्स इफ एनी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है वो नॉन रिकवरेबल एरर आ रहा है। अगर आप यही काम प्रोसेस करेंगे अपनी एमुलेटर डिवाइस के ऊपर तो यहाँ पे आपके पास एक चेंज नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको अपनी फिजिकल डिवाइस की स्क्रीन दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ से मैं जाता हूँ ऐप्स के ऊपर और यहाँ से मैं जाऊँगा गूगल प्ले सर्विसेज के ऊपर, तो गूगल प्ले सर्विसेज और यहाँ पे बॉटम के ऊपर आपको वर्जन नज़र आ रहा है, ये वर्जन नंबर 14.5.74 है, यानी कि थोड़ा सा पुराना आउटडेटेड वर्जन है, मेरे पास अपडेटेड वर्जन नहीं है ये। तो हमारे पास यहाँ पे जो एरर कोड एरर मैसेज हुआ आपने देखा और नॉन रिकवरेबल साइन इन फेलियर अकर्ड, तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। अब सपोज करें सेम प्रोसेस हम करते हैं अपनी एमुलेटर डिवाइस के ऊपर। मैं क्लिक करूँगा साइन इन के ऊपर और यहाँ पे मेरे पास मेरा वही अकाउंट लॉग्ड इन है, मैं क्लिक करूँगा अपने इस अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आपने देखा मुझे जो एरर मिला है वो मिला है डेवलपर एरर, और यहाँ पे जो हमें डेवलपर एरर मिला है इस डिवाइस के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेटिंग के ऊपर भी जा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर बटन के ऊपर और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गूगल प्ले के ऊपर तो आपको नज़र आएगा जो हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज का वर्जन है ये लेटेस्ट है। लेकिन मैंने जो कि वीडियो के शुरू में आपको बताया था अगर आप एमुलेटर डिवाइस रन कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम गूगल प्ले सर्विस का वर्जन 15.0 होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास जो हमारे पास गूगल साइन इन है ये काम ही नहीं करता। और ये मेरे पास 19.0.56 लेटेस्ट जो हमारे पास गूगल प्ले सर्विस का वर्जन है वो है। तो यहाँ पे एरर डिफरेंस आपको नज़र आ गया। और जो अगर यहाँ से मैं अगर टैग को चेंज करता हूँ यहाँ से अपनी एमुलेटर डिवाइस के ऊपर तो ये तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड सर्विस रन हो रही है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एरर कोड जो स्टेटस कोड मिला वो 10 है और जो एरर स्टेटस मैसेज है वो सिंपल इतना है डेवलपर अंडरस्कोर एरर। तो अब ये सेम प्रॉब्लम दोनों केसेस में सेम है, और वो प्रॉब्लम वो जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि जो हम API की यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग्स की फाइल के अंदर हम ये API की यूज़ कर रहे हैं जो एंड्रॉयड के लिए जनरेट किया सिस्टम ने। अगर आप यहाँ पे आप सकते हैं क्रीडेंशियल्स के ऊपर तो जो API की हमने एंड्रॉयड के लिए जनरेट की थी आपने देखा इवन तो ये एंड्रॉयड के ऊपर भी नहीं रन हो रही। तो जो हम वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे अपने इस मेथड को जो हमारे पास गूगल साइन इन ऑप्शंस का मेथड है कन्फिगर करते हुए गेट रिक्वेस्ट ID टोकन,
तो यहाँ पे हमें जो आईडी टोकन पास करना होता है, एपीआई क्लाइंट आईडी पास करनी होती है, वो बेसिकली वेब एप्लीकेशन वाली पास करनी होती है। और यहाँ पे जो हमें एरर मिला, अगर उसकी बात की जाए, जो स्टेटस कोड इसका 10 है, तो इसके लिए फिर आप जाएंगे यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास है, कॉमन स्टेटस कोड्स की क्लास। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड्स मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3rd नंबर के ऊपर है डेवलपर एरर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ गए डेवलपर एरर के ऊपर, और यहाँ पे आप जैसे कांस्टेंट वैल्यू वही है 10 जो हमें यहाँ पे मिली हुई है 10। एरर भी हमारे पास ये, और इसकी रीज़न क्या है, द एप्लीकेशन इज मिसकॉन्फ़िगर्ड। आप देख सकते हैं दिस एरर इज नॉट रिकवरेबल एंड विल बी ट्रीटेड एज फैटल। द डेवलपर शुड लुक एट द लॉग्स आफ्टर दिस टू डिटरमाइन मोर एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। तो हमें पता है हमारे केस के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो मेन प्रॉब्लम आती है कॉमनली वो मैंने आपको बता दी है। तो अब पहले नंबर पर ये करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसको मैं कमेंट करूँगा, ये एंड्रॉयड की थी, और सेकंड इसको अनकमेंट करूँगा, ये हमारे पास वेब एपीआई की थी। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो क्लोज कर दूंगा। अब मैं जो रन करूँगा अपनी ये एप्लीकेशन, इसको दोबारा रन करता हूँ। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास यहाँ पे फिजिकल डिवाइस है उसके ऊपर रन करूँगा। एमुलेटर के ऊपर रन करने से डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, दोनों डिवाइसेस के ऊपर आपको 100% सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं लाकर डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड नहीं है, मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, डिसकनेक्ट हूँ इंटरनेट से। ये इट्स इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर तो आप देखेंगे हमारे पास जस्ट लाइक बिफोर हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अगर आपको न्यू अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं या कोई भी अकाउंट लॉग इन नहीं है तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन शो होगा, यूज़ अनदर अकाउंट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू गूगल अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एंड्रॉयड सॉरी इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे जो है इसको साइन इन नहीं कर सकता। बैक करता हूँ। अब यहाँ से आपने देखा, अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से बैक के ऊपर तो आपने देखा साइन इन एक्शन कैंसल्ड, यहाँ पे भी आ गया एरर कोड 12501 साइन इन एक्शन कैंसल्ड। अगर आप यहाँ पे जाएंगे जो गूगल साइन इन स्टेटस कोड है यहाँ पे और नीचे आप आएंगे तो आपने देखा 12501 द साइन इन वॉज कैंसल्ड बाय द यूज़र ने साइन इन कैंसिल कर दिया है। अब अगर मैं क्या क्लिक करता हूँ साइन इन के ऊपर और जो मेरे पास अपना अकाउंट है इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे नेटवर्क अंडरस्कोर एरर, मेरे पास नेटवर्क एरर आ गया, एरर कोड 7 है। अब इसके लिए आपको इसकी इन्फॉर्मेशन इस पेज के ऊपर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जाना पड़ेगा कॉमन स्टेटस कोड्स के ऊपर, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा नेटवर्क एरर समवेयर। तो यहाँ पे आपने देखा नेटवर्क एरर, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे एरर कोड 7 है, नेटवर्क की वजह से ये एरर हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप यहाँ पे एक दफ़ा इंटरनेट कनेक्ट करती हैं और साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं अकाउंट आपको शो होगा। से जो मेरे पास मेरा अकाउंट है उसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपने देखा मेरे पास मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉग इन हो गया सक्सेसफुली। मेरे पास मेरा जो जीमेल के ऊपर यूज़र नेम है, कंप्लीट प्रोफाइल नेम, फुल नेम वो शो हो रहा है और मेरी आईडी शो हो रही है। अब चूँकि अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ तो स्टिल मैं लॉग इन होऊंगा। और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है, अगर आप यहाँ पे इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया, साइन आउट के ऊपर क्लिक किया, यूज़र लॉग आउट, आपने देखा टोस्ट भी मिल गया, यूज़र लॉग आउट हो गया। क्लिक करेंगे अगेन साइन इन के ऊपर। आप इस दफ़ा अगर आप क्लिक करेंगे साइन इन के ऊपर तो आपने देखा मेरा जो अकाउंट है इवन दो मैं ऑफलाइन था, इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं था, स्टिल मेरे पास वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये इसलिए कि जब मैं पहली दफ़ा के लिए आपको ऑनलाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ हमने पीछे देखा है कि हमारे पास नेटवर्क एरर आ जाता है। जब पहली दफ़ा हमारा अकाउंट गूगल का अकाउंट किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर हम यूज़ करते हैं यूजिंग गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड एपीआई जो उसके थ्रू, तो हमारे पास ये होता है कि गूगल सर्वर हमारे पास हमारे अकाउंट को हमारी इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर देता है। तो जिस तरीके से पीछे मैंने आपको बताया कि हमने इसको सिर्फ साइन आउट किया, डिसकनेक्ट नहीं किया, तो जो कि ये अकाउंट का जो टोकन है वो लोकली सेव है, इसकी इन्फॉर्मेशन लोकली भी सेव होती है जीमेल के गूगल के पास, जो कि हमारी पूरी एंड्रॉयड ओएस के लिए जो गूगल अकाउंट है वो तो रिक्वायर्ड होता है। तो वो लोकल टोकन जो है वो रिमूव नहीं किया सर्वर ने, वो उसने हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट ही किया हुआ है। वो सिर्फ उस वक्त रिमूव होता है जब हम कॉल करते हैं रिवोक एक्सेस को, ना कि साइन आउट को। तो अब अगर मैं यहाँ पे साइन आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन को रिमूव कर देता हूँ, और इवन दो अगर मैं यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाके अपनी एप्लीकेशन की सेटिंग के ऊपर जाके जो सेटिंग की हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की जो हमारे पास स्टोरेज है गूगल एंड्रॉयड साइन इन डेमो, सॉरी इसके ऊपर मैं जाऊँगा और स्टोरेज क्लियर भी कर दूँगा, कैशे भी, स्टोरेज डेटा भी। तो स्टिल अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ और एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास जो मेरा यूज़र नॉट लॉग्ड इन, क्लिक करूँगा साइन इन के ऊपर तो अगेन मेरे पास सक्सेसफुली मैं लॉग इन हो गया। इवन दो मैं ऑफलाइन था लेकिन मेरा अकाउंट कनेक्टेड था। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।
तो इसके लिए हमारे पास ये है कि जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारे पास इस वीडियो का, रिवोक एक्सेस, कि अगर हम साइन आउट को कॉल करते हैं तो हम बेसिकली यूज़र को तो साइन आउट कर रहे हैं, लेकिन हमारा गूगल अकाउंट स्टिल हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमें मिलता है कि अकाउंट को डिसकनेक्ट करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है कि वैसे भी प्रोफेशनल ये है डेवलपमेंट के ऊपर, एंड्रॉइड के ऊपर, कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने गूगल अकाउंट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन होता है, तो ये आपके ऊपर एज अ डेवलपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकमेंडेड भी है कि आप यूज़र को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो आप अपने गूगल अकाउंट को आपके एप्लीकेशन से डिसकनेक्ट कर सके, ताकि अगर वो अपने अकाउंट को डिलीट करता है या चेंज करता है, कुछ भी करता है, तो आपकी एप्लीकेशन उस डेटा को अपने पास ना रख के उसको रिमूव कर दे। तो इसके लिए सिंपल क्या है कि जहाँ पे हमने साइन आउट कॉल किया हुआ, यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिवोक एक्सेस मेथड को, रिवोक एक्सेस। रिवोक एक्सेस ये करेगा, साइन आउट भी करेगा, और जो हमारा जीमेल का अकाउंट है उसको हमारी एप्लीकेशन से डिस्कनेक्ट भी करेगा। अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ अपनी डिवाइस के ऊपर, यहाँ पे जाऊँगा लॉग आउट के ऊपर और डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस मेरा अकाउंट लॉग इन है। अब मैं इंटरनेट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर मैं क्लिक करूँगा साइन आउट के ऊपर, मैं साइन आउट हो गया, साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा और अपने इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आपने देखा मुझे यहाँ पे मिल गया नेटवर्क एरर, क्योंकि रिवोक एक्सेस ने क्या किया, इवन तो मैं ऑनलाइन भी नहीं था, मैं ऑफलाइन था, लेकिन रिवोक एक्सेस ने लोकली एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर ही, गूगल सर्वर के ऊपर नहीं, एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर ही इसने मेरे अकाउंट को मेरी एप्लीकेशन से डिस्कनेक्ट कर दिया। हमें नेटवर्क एरर मिल गया, हमें गूगल सर्वर के साथ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन होता हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया, क्लिक करूँगा साइन इन के ऊपर और अपना अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो आपने देखा मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूँ। अब क्या होगा, अगर आप साइन आउट करेंगे, अगेन आप अगर ऑनलाइन होके साइन आउट करती हैं तो यूज़र लॉग्ड आउट, और अगर अगेन साइन इन करेंगे और आप ऑनलाइन हैं तो आप सक्सेसफुली साइन इन हो जाएंगे। ये रिवोक एक्सेस है। अगर आप ऑफलाइन होते हैं, या अब मैं देखें ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन होते हुए साइन आउट हों तो वो तो अलग बात है ना। इंपॉर्टेंट है कि मैं ऑफलाइन हूँ और स्टिल अगर मैं क्लिक करता हूँ साइन आउट के ऊपर, तो ना सिर्फ मैं साइन आउट हुआ बल्कि मेरी एप्लीकेशन मेरे अकाउंट से डिसकनेक्ट हो चुकी हुई है। तो इसलिए अगर मैं क्लिक करूँगा साइन इन के ऊपर और अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मुझे नेटवर्क एरर मिलेगा। मुझे साइन इन होने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि मैं ऑनलाइन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं ऑनलाइन हूँ, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली लॉग इन हो गया। तो ये था गाइस के कंप्लीट हमारी वीडियो का टास्क। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन एरर्स आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे डिटेल में आप लोगों को समझा दूँ। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल साइन इन को यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से इसी प्रोसेस को, इसी गूगल अकाउंट को यूज़ करते हुए आपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर गूगल साइन इन को यूज़ करना है, वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, और उसके लिए सिर्फ एक स्टेप हमने परफॉर्म करना है। हम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ एक स्टेप या एक मेथड कॉल करनी है, हमारे पास 3-4 लाइनों के अंदर वो सारा काम हो जाएगा। आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर गूगल साइन इन को यूज़ करना चाहते हैं, सेपरेटली यूज़ नहीं करना चाहते, तो अगेन ये सारी पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है, ना सिर्फ देखनी है, ये सारा काम आपने करना है। ये अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये सारा कोड मैं करूँगा तो नहीं, क्योंकि ये इस वीडियो का मैं रेफरेंस वहाँ पे यूज़ करूँगा, दोबारा कोड करने का तो फ़ायदा नहीं। आप ये वाली वीडियो देखें और फिर नेक्स्ट वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगेन बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो ये अगेन मैं यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ। तो हमारे पास टॉपिक था गूगल साइन इन फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर गूगल साइन इन को यूज़ करना था। अगेन ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन के प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो मैंने आपको बता दी। स्टेप्स क्या थे, 4-5 बेसिक स्टेप्स थे। हमने एक गूगल एपीआई कंसोल के ऊपर एक प्रोडक्ट क्रिएट करना था और उसको कॉन्फ़िगर करना था। उसके कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड जो स्टेप्स थे वो ये थे कि हमने पहले नंबर पर प्रोडक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद OAuth क्लाइंट आईडी क्रेडेंशियल्स क्रिएट करनी है। अब उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम OAuth कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर करें। ये आपको गूगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एरर्स फेस करने पड़ते हैं, और आपके पास सोल्यूशन ये है कि आप इसको कॉन्फ़िगर करें। उसके बाद हमने देखा कि कंसेंट स्क्रीन यूज़र को ये बताती है, जब हमने लॉगिन किया था अपने डिवाइस के ऊपर तो वो हमें शो हो रहा था डायलॉग के अंदर कि यूज़र का डेटा कौन सी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर रही है, हमारी एप्लीकेशन का लोगो भी शो हो रहा था और किस तरह का डेटा ये एक्सेस कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास ये था, हमने जो कि डिफ़ॉल्ट डेटा शो एक्सेस किया, इसलिए हमें यहाँ पे डेटा का
एक्सेस डेटा का डायलॉग शो नहीं होगा। अगर आप स्कोप चेंज करेंगे, लाइक आप यूज़र के बेसिक प्रोफाइल के अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, API कॉल करना चाहते हैं, तो आपको वो डेटा यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट स्टेप हमारे पास ये था कि हमने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने गूगल API कंसोल प्रोजेक्ट के साथ OAuth क्लाइंट ID क्रीडेंशियल्स क्रिएट करते हुए हमें रजिस्टर करवानी थी। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, पैकेज नेम जो कि इजीली मैनिफेस्ट फाइल से हमें मिल जाता है, और SHA-1 सर्टिफिकेट। अब SHA-1 सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक डिबग सर्टिफिकेट होता है और एक रिलीज या प्रोडक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया कि डिबग किस तरीके से जनरेट करना है। ग्रेडल के ऊपर जाएं, यहाँ से आप जाएंगे ऐप के अंदर, फिर एंड्रॉयड के अंदर, और यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, रन एज करें, तो यहाँ पे आपको SHA-1 सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है, SHA-1 सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन के लिए हैं तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको प्रोडक्शन के लिए कोड जनरेट करना पड़ता है। तो जब ये हम स्टेप्स कर लेते हैं, गूगल API कंसोल का प्रोजेक्ट कन्फिगर हो जाता है। लास्ट स्टेप ये होता है जो मैंने आपको पहले भी पीछे भी बताया एक दफ़ा, कि जो एंड्रॉयड क्लाइंट ID हम क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास काम नहीं करती सामहो। आई डोंट नो कि इसकी रीज़न क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी मैंशन नहीं है, लेकिन आपको वेब एप्लीकेशन के लिए एक की यूज़ करनी पड़ती है। अगर आपके पास ये ऑटो जनरेटेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑटो जनरेटेड नहीं थी, मैंने सेपरेट क्रिएट किया। इवन दो अगर ऑटो जनरेटेड है, आप स्टिल सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं खुद। हम इसको यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे एंड्रॉयड टाइप की, तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके बाद फिर हमारे पास जब हमारा प्रोजेक्ट कन्फिगर हो गया, तो हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस सर्विसेज को ऐड किया। उसके बाद हमने कन्फिगर किया गूगल साइन इन के ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ कि हमने अपनी डिपेंडेंसीज के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे गूगल प्ले सर्विसेज हैं, उसके ऑथ लाइब्रेरी को ऐड किया, गूगल प्ले सर्विसेज को ऐड किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गूगल साइन इन ऑप्शंस का, इसको बिल्डर पैटर्न के थ्रू डिफॉल्ट साइन इन, रिक्वेस्ट ईमेल, रिक्वेस्ट प्रोफाइल आप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ID टोकन, क्योंकि हमें टोकन चाहिए, और हमारे पास बिल्ड का मेथड हमने निकाल किया। हम इसको कन्फिगर करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं समथिंग कॉल्ड गूगल साइन इन क्लाइंट। ये आपके पास गूगल साइन इन का जो जितना भी API इंटरनली होती है, अकाउंट होता है, उसको मैनेज करता है। हम इसके लिए कॉल करते हैं गूगल साइन इन डॉट गेट क्लाइंट, इसको कॉन्टेक्स्ट और गूगल साइन इन ऑप्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने चेक करना होता है कोई यूज़र साइंड इन तो नहीं ऑलरेडी। ये जो हमारे पास गूगल साइन इन है, इसके ऊपर हम कॉल करते हैं गेट लास्ट साइंड इन अकाउंट, और इसको कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। अगर इस एप्लीकेशन के लिए कोई लास्ट अकाउंट साइंड इन था सक्सेसफुली, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। हमने उसको पास किया अपडेट UI के मेथड के अंदर, यहाँ पे चेक किया। अगर ये अकाउंट हमारे पास नल नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ना कोई यूज़र लॉग्ड इन है, वैलिड अकाउंट लॉग्ड इन है, तो साइन आउट का बटन उसको इनविजिबल किया। ये आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर यूज़र का डिस्प्ले नेम, सिंपली अकाउंट डॉट गेट डिस्प्ले नेम, और गेट ईमेल किया तो वो शो हुआ। लेकिन अगर हमारे पास जो साइन इन का बटन है, उसकी विजिबिलिटी हमने गॉन कर दी, सॉरी साइन आउट का बटन है वो विजिबल किया हमने, इनविजिबल नहीं किया। लेकिन अगर अकाउंट हमारे पास नल हुआ, इसका मतलब है कोई यूज़र लॉग इन नहीं है, तो हमने जो साइन आउट का बटन है उसको, उसकी विजिबिलिटी को जब वो गॉन किया, उसको इनविजिबल किया, यूज़र को शो करवाया यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन, और जो साइन इन का बटन है उसकी विजिबिलिटी विजिबल की। उसके बाद हमने बेसिकली क्या किया, अगर यूज़र क्लिक करेगा, यहाँ पे हमने एक बटन लगाया हुआ है लेआउट के ऊपर गूगल साइन इन टाइप का, इसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो साइन इन मेथड कॉल होगा। इस साइन इन के मेथड के अंदर एक इंटेंट क्रिएट किया है, लेकिन ये इंटेंट हम खुद जनरेट नहीं करते, बल्कि हमें जो गूगल साइन इन क्लाइंट का मेथड है जो हमने ऊपर क्रिएट किया वो हमें रिटर्न करता है। ये इंटेंट हम कॉल करते हैं गेट साइन इन इंटेंट, और ये इंटेंट हम सेंड कर देते हैं स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट को, और रिक्वेस्ट कोड है, स्टैंडर्ड एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग है। इसके जैसे ये वाला जो इंटेंट हमारा कंप्लीट होता है तो हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट कॉल होता है। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट कोड हमारे पास जो साइन इन रिक्वेस्ट कोड है उसके इक्वल हुआ, इसका मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, हमारी वही रिक्वेस्ट थी जो साइन इन के लिए हमने सेंड की थी। तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं गूगल साइन इन डॉट गेट साइंड इन अकाउंट फ्रॉम इंटेंट, क्योंकि जो अब डेटा रिटर्न हुआ वो इंटेंट है, इंटेंट के अंदर है, तो जो अकाउंट है वो भी इस इंटेंट के अंदर होता है। तो हम इस मेथड को पास करते हैं वो वाला इंटेंट, तो हमें यहाँ पे वो अकाउंट मिल जाता है। अगेन मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये टास्क है, इसके ऊपर आपको कंप्लीशन लिसनर, सक्सेस लिसनर, फेलियर लिसनर आप लगा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमारे पास सक्सेसफुली कंप्लीट होकर आता है। कह लें कि प्रोसेसिंग के दौरान या कंप्लीशन के दौरान आपको रिटर्न नहीं होगा। ये इंटरनली फेल हुआ है, कोई एरर आया है, सक्सेसफुली लॉग इन हुए, ये बात नहीं, लेकिन ये टास्क कंप्लीट होकर आएगा। अगर अकाउंट लॉग इन फेल्ड हुआ तो वो भी आपको कंप्लीटली मिलेगा। ये नहीं होगा कि टास्क आपको मिल गया लेकिन अभी अकाउंट लॉग इन हो रहा है, उसका कोई साइन इन होना है या एरर आना है वो नहीं हमें पता, ऐसा नहीं होगा। वो हमने सेंड किया अकाउंट जो है टास्क वो हैंडल गूगल साइन इन मेथड को। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कॉल किया गूगल साइन इन अकाउंट, सेम लाइन ऑफ कोड है जो हमने यहाँ पे कॉल की हुई है ये वाली।
तो उसके ऊपर मैंने इसको अगेन पास किया अपडेट यूआई मेथड को। यहाँ पे मैंने कॉल किया गूगल साइन इन अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने कॉल किया जो अकाउंट टास्क हमें यहाँ पे मिला उसके साथ गेट रिजल्ट। अब चूँकि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हम वो भी कैच करना चाहते हैं, तो हमने पास किए क्लास जो कि अगेन गूगल साइन इन एपीआई की तरफ से हमारे पास, गूगल प्ले सर्विस की तरफ से हमारे पास एपीआई एक्सेप्शन डॉट क्लास। तो इस अकाउंट को हमने सेंड कर दिया अपडेट यूआई को। अगर यहाँ पे अकाउंट वैलिड हुआ, कोई एक्सेप्शन आई, तो यहाँ पे अगेन यूज़र को जो साइन आउट का बटन है वो शो होगा, यूज़र नेम, डिस्प्ले नेम और हमारे पास ईमेल शो होगी और साइन आउट का बटन शो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आई तो उस केस में एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर हम कॉल करेंगे गूगल साइन इन स्टेटस कोड। ये एक स्पेशल क्लास है जो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिली है। इस एक्सेप्शन के पास साथ हम बेसिकली एग्जैक्ट हमें एरर नहीं मिलता, हमें मिलता है स्टेटस कोड या एरर कोड। जब हम कॉल करते हैं e.get स्टेटस कोड तो हमें एक इंटीजर नंबर मिलता है। आप देख सकते हैं ये मेथड हमें एक इंट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ये इंट वैल्यू हम पास करते हैं इस मेथड को गेट स्टेटस कोड स्ट्रिंग, जो कि स्टैटिक मेथड है फ्रॉम द क्लास कॉल्ड गूगल साइन इन स्टेटस कोड। इनकी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इस मेथड को हम पास करते हैं इंटीजर, तो हमें जो इस इंटीजर के अगेंस्ट एरर होता है वो मिल जाता है। तो सेम वो एरर कोड और वो एरर स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे भी शो करवाई हुई है। तो इसके साथ ही हमारा काम कंप्लीट हो गया था। लास्ट स्टेप ये था, यूज़र साइन आउट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम सिंपल साइन आउट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर हम साइन आउट करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो हमारे अकाउंट से साइन आउट हो जाती है, लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं होती। यूज़र लोकली इंटरनेट के बगैर भी हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डिस्कनेक्ट हो जाए हमारे अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से, तो हम रिवोक एक्सेस को यूज़ करते हैं। ये इंटरनली साइन आउट को भी कॉल करता है और गूगल सर्वर को भी बताता है लोकली भी और ऑनलाइन भी कि हमारे पास जो हमारा ये वाला अकाउंट है ये इस एप्लीकेशन से डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, इसके लिए अगेन सॉरी। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया आपको कंप्लीट समझा सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में फायरबेस के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से गूगल साइन इन को यूज़ करते हुए फायरबेस ऑथेंटिकेशन को के थ्रू एप्लीकेशन में गूगल साइन इन ऐड कर सकते हैं फॉर फायरबेस ऑथेंटिकेशन। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग मेरी किसी भी एंड्रॉइड के लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।